कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्री कृष्ण के द्वारा कही 11 बातें आपके जीवन में बातें बदल देगी। गीता में कही गई बातें मानव जाति का भविष्य का निर्धारण कर सकती हैं। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो चिंता न करें, बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखें और श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आपसे छोटा निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली बात, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत बड़े आकार में ही मिलेगा। इस बात को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बड़ी आसानी से बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, भगवान को याद शरीर से नहीं बल्कि मन से करो। भगवान को जब हम शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारी प्रतिरूप में बात नहीं करते। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उसे सच्चे दिल से याद नहीं करते तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आते। भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, उनका आदर सम्मान करता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देता है, हमारे अंदर एक सकारात्मक भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं। और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। और तीसरी बात, स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनसे अच्छी व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों की भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है, क्योंकि हम जितना प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमारे प्रति रखेंगे। प्रेम भाव दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि लोगों के बीच प्रेम भाव ही नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना से इस पूरी सृष्टि का विनाश करने का कारण बनेंगे। चौथी बात, मिट्टी से बने हो मिट्टी में ही मिल जाओगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति एक कठपुतली है, जो आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनका ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित होता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं, व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह लेकर आता है ना कुछ लेकर जाता है। वह जिंदगी भर काम करता है दूसरों के लिए और मरने के बाद दूसरों को ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना को छोड़कर सदाचार की भावना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। पांचवी बात, चिंता छोड़ो, धैर्य रखना सीखो। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी के बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरे लोगों की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, और अपनी ज़िंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं लगती, उसे दूसरों की ज़िंदगी अच्छी लगती है, इसी पर उसकी नज़र रहती है। इस बात को श्री कृष्ण यूँ कहते हैं
कि हमें चिंता छोड़कर यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो भी कुछ होगा अपने निश्चित समय पर होगा, उस पर हमारा कोई हक नहीं है, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर ही रहेगा। छठवीं बात, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है। यह हमारा शरीर एक रेत के समान है जो आखिरकार मिट्टी में ही मिल जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है। ना तो इसका कोई अंत है और ना ही कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारी आत्मा को नहीं मार सकता। वह कभी भी नहीं मरती। व्यक्ति को कभी नहीं मारा जा सकता। इस बात को श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि उसका शरीर मर जाता है और आत्मा हमेशा अमर रहती है। और सातवीं बात, आप स्वयं अपने जीवन का निर्माता हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही परिणाम भी पाएंगे। आप जीवन में जो भी चाह रखते हैं उस स्थान पर आप केवल एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं। आपको जितना मेहनत करेंगे आप उतने ही जल्दी सफलता को पाएंगे। आप अपने जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और कुछ लोग अपने जीवन में ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे उनका सर्वनाश होता है। रास्ते भटकने पर हर एक व्यक्ति को बड़े बड़े स्थानों पर जीवन को चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता और इसका परिणाम जो है वह कभी कुछ नहीं कर पाता। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको खुद अपने जीवन का निर्माता बनना पड़ेगा और उसका निर्माण करना पड़ेगा। उससे एक नई राह दिखानी पड़ेगी। जब तक आप नहीं सीखते, जब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम करने पर लगाएं। और आठवीं बात, जीवन में सकारात्मक रखो। श्री कृष्ण कहते हैं हमारी सकारात्मकता हमारी बातों और हमारी कार्य करने के तरीक़ों से झलकती है। जितना हम सकारात्मक से काम करते हैं उस काम के सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। एक सकारात्मक व्यक्ति हर स्थान पर सम्मान पाता है, उसकी बातों से प्रतीत होता है और वो अपनी बातों से लोगों का मन मोह करना जानता है। सकारात्मकता अपने काम में आएगी तभी वह काम सफल होगा। नकारात्मकता हमें हमेशा हार का सामना करवाती है। इसलिए सकारात्मकता रखिए और काम करते रहिए। और नवीं बात, अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है, वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतना ही अच्छा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। हम अपने धर्म को मानते तो हैं, पर हम अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। जब तक हम अपने जीवन को, धर्म को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। और जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो सफलता के रास्ते तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफलता प्राप्त करे, लेकिन वह अच्छी बातों को नहीं अपनाना चाहता। अगर आप सफलता के मार्ग पर जाना चाहते हो तो आप जिस धर्म से हो उसे अपनाइए और उसे मानिए। और 10वीं बात, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होगा, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही पाएंगे। हम एक दिन कर्म करने से महान नहीं बन सकते। हमें अपने कर्मों को लगातार करना पड़ेगा और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी उन्हें लगातार करते रहना पड़ेगा। और 11वीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, त्याग को अपनाओ। जिंदगी में त्याग बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है।
जिसकी वह चाह रखता है वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर कभी वह जाने का सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपने बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। हमें कमेंट करें कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी और कौन